जोहार झारखंड। जय झारखंड। साथियों, 2024 विधानसभा चुनाव का परिणाम सबके सामने आ चुका है। झारखंड राज्य में पुनः एक बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। शुभकामनाएं उनको। और हाँ, जैलकैम की एक नई पार्टी, नवोदित पार्टी को, जो राज्य से अपार समर्थन, जन समर्थन प्राप्त हुआ, उसके लिए पूरे राज्यवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जलकेम के जितने भी सिपाही, सैनिक, कार्यकर्ता, सभी का संघर्ष आज इस मुकाम को लेकर आया है। हालांकि आशाएं बहुत सारी थी और बिल्कुल वो दिखा भी, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, हम लोग 2 साल की पार्टी हैं, अनुभव की थोड़ी सी कमी रही, लेकिन उसके बावजूद जो परिणाम हम लोग लेकर आए हैं आसान नहीं है। ये फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स है। फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स झारखंड में, पूरे भारत में ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा। विधायक हमारी पार्टी से कितने बने वो मायने है, उससे कई ज़्यादा मायने हैं कि हमारी पार्टी को पूरे राज्य में समर्थन कैसा मिला, अच्छा समर्थन मिला। इसके लिए सभी का आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालांकि अगर व्यक्तिगत हमें निजी तौर पे पूछा जाए तो विधायक बनने के बाद जो मेरा व्यवहार है वही विधायक बनने से पहले भी हमारा वही व्यवहार था। यानी विशेष कुछ परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि बीते 3 साल तो हम लोग ऐसे ही बिना पद के पावर में जी रहे थे। अपने निडरता से, अपने एग्रेशन से लोगों के काम निकाल लेते थे, तो लोगों का काम बना देते थे। लेकिन खैर, ये कि संवैधानिक पद होता है, हमें लगता है कि ये फीलिंग तभी आएगी जब सदन के अंदर जाकर अपने बातों को रखेंगे, अपनी ओथ सेरेमनी में, शपथ समारोह में भाग लेंगे, तब शायद फीलिंग हो कि हाँ विधायक बने हैं। लेकिन दिल से कहें तो अभी तक वो फीलिंग ही नहीं हो रहा है कि चलो भाई कुछ एक अचीवमेंट, एक गांव का लड़का, एक गरीब किसान 2 साल पहले जिसको कोई जानता नहीं था, बहुत गरीब से गरीब, आप जितना सोच सकते हैं, उस घर का लड़का आज विधायक बन चुका है। ये फीलिंग जरा भी नहीं हो रहा है। पता नहीं उसका क्या कारण है, मुझे नहीं आइडिया। शायद 3 सालों का वो अन्याय, जुल्म, लोगों का देखना, स्टूडेंट के साथ गलत होते हुए देखना, इन सारी चीज़ों से जो व्यक्तिगत एक इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है। लेकिन हाँ, विधायक बनना क्यों, सरकार में आना क्यों, राज्य की कल्याण के लिए। अगर निजी होता तो कम से कम, भले चुनाव में हम लोग ज़्यादा सीट नहीं लाए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर तक खुशी होनी चाहिए थी। खैर, जो भी हो, राज्य की जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा वोट हमें प्राप्त हुआ। चाहे कोल्हान का जुगसलाई हो, ईचागढ़ हो, सरायकेला हो, खरसावां हो, ये 4 सीटें बहुत जबरदस्त रहीं। उसके अलावे जो सीटें रहीं उनको भी धन्यवाद। अगर आप दक्षिणी छोटानागपुर की बात करें तो तमाड़ में अच्छा खासा वोट रहा, सिल्ली में अच्छा खासा वोट रहा, कांके और खिजरी में भी, यानी दक्षिणी में भी 4 सीटें बहुत लाजवाब रही। उसके अलावा बाकी सीटों पे हम लोग अच्छा किए। आप अगर बाकी, उसके बाद उत्तरी छोटानागपुर, जो हम लोग का स्ट्रॉन्ग जोन, जहाँ हम लोगों ने डुमरी तो कर विजय फतह किया, उसके अलावे टुन्नी में 45,000 के आसपास, गोमिया में 60,000 के आसपास, रामगढ़ और मांडू में 70,000। बहुत ही सरप्राइजिंग विनिंग है। हम लोग तो मान ही रहे थे कि वो सीट विनिंग है हमारी, उस सीट को विन करेंगे। चंदन क्यारी में दूसरा स्थान। तो ऐसे सिंधरी में भी 36,000 के आसपास। तो ओवरऑल बहुत अच्छा फीडबैक। पहला चुनाव, फर्स्ट अटेम्प्ट चुनाव, प्लस युवाओं की टीम, नए लड़के, कभी पॉलिटिक्स किए नहीं है, अगर किए नहीं तो कार्यकर्ता की हैसियत से किए हैं। एक किंग मेकर, एक नेतृत्वकर्ता की हैसियत से, जो लड़के कभी पॉलिटिक्स किए नहीं हो, जो बहनें, वो जो महिलाएं, वो हमारी राजनीतिक दल में सम्मिलित हैं, उसके बाद भी इतना अच्छा प्रदर्शन, ये बहुत सुनहरा। और मैं बैरमो भूल रहा था, 60,000 बैरमो। हालांकि बैरमो की तमाम जनता का बहुत आभार।
बहुत प्यार मिला। हालांकि मलाल तो रहा, असल फतह तो करने को देश बहरमो ही था। लेकिन हम भी तो कोई 30 मार का थोड़ी है। एक दिन का कार्यक्रम दिए थे, एक ही सभा हम बहरमो में किए, हमारी हार का कारण वही रहा। 18 तारीख की शाम को अभी कितना प्लानिंग किया गया कि हमको वहाँ नहीं जाने दिया जाए, बैरमो एंट्री नहीं हो मेरा। काश अगर बैरमो में हम जिस प्रकार डुमरी में, हम शायद एक एक पंचायत तक एंट्री किए थे डुमरी में, 70 का 70 पंचायत एंट्री किए थे। तो उसी प्रकार अगर बैरमो का सारा पंचायत, जरेडी का 17, पेट्रोबार का 10, बैरमो का 19, चंद्रपुरा का 14, नगर में जो वार्ड है, अगर सारा को विजिट कर लेते हैं तो हमें विश्वास है चुनाव हमारे पक्ष में होता है, और शायद 7,000 10,000 से चुनाव हम जीत जा गए होते हैं। लेकिन समय का अभाव था और हमने बैरमो के चुनाव को कार्यकर्ताओं पे ही छोड़ दिया था, जो कि अंतिम समय में निर्णय लिया था बैरमो चुनाव लड़ने का। अगर मेरी दिली इच्छा कही जाए और मेरा अगर निजी मत, तो मैं पुनः दोहराऊंगा, मेरी इच्छा मांडू और गोमिया थी। गोमिया इसलिए थी कि गोमिया में हम लोग फर्स्ट थे, और कोई भी अगर अगर हम अपना निजी स्वार्थ देखते हैं तो शायद हम गोमिया को चुनते हैं। लेकिन मेरी लड़ाई आउटसाइडर्स, माफिया, आउटसाइडर्स पूंजीपति, आउटसाइडर्स दबंग किस्म के लोग जो झारखंड की राजनीति कब्जा कर रहे हैं, उनसे भी तो मेरी लड़ाई है। और बैरमो में वो तो फिट था, दोनों आउटसाइडर्स दबंग नेता जिन्होंने केवल शोषण और जुल्म किया था झारखंडियों पे। तो वहां लड़ना मेरी वैचारिक लड़ाई थी। मैं बैरमो को छोड़ नहीं सकता था, बैरमो से मैं भाग नहीं सकता था, जबकि मुझे भी मालूम है कि वो सीट संकट में है। ये डेंजर सीट है। डेंजर सीट इसलिए कि लोकसभा के चुनाव में बैरमो से मुझे 53,000 वोट मिले थे। मैं तीसरे नंबर पे था, सबसे पीछे था टॉप में। द टॉप जो 3 लीडर थे उनमें सबसे पीछे था, नीचे था। लेकिन फिर मैंने साहस किया, क्योंकि ये टाइगर का जिगरा है भाई, वो हार जीत से ऊपर की सोचता है। मैं बैरमो में इसीलिए कूदा था कि मेरा मानना है कि बैरमो जहाँ सीसीएल है, जहाँ बीसी आउटसोर्सिंग है, जहाँ डीबीसी है, तमाम योजनाएं हैं, वहाँ मैं आऊँगा तो आर्थिक न्याय की बात करूँगा। खैर बैरमो हार के भी मैं डुमरी में ही जीत के मैं देख लूंगा बैरमो को, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर मैं बैरमो में आता, जैसे अभी अनूप सिंह मिस्टर जीत गए हैं, शुभकामनाएं उनको। वैचारिक मतभेद है, कल भी रहेगा, लेकिन जो जनादेश है उसको तो सुनना होगा, उसको स्वागत करना होगा। तो अनूप सिंह जी को हमारी ओर से बधाई रहेगी। लेकिन आप भी जानते हो क्या करेंगे, डीओ उनके भाई को, रैक उनके जीजा जी को, ट्रांसपोर्टिंग उनके साले साहब को, बहनई को, जीजा को, साला को, भाई को। इसके अलावा अनूप सिंह जी कुछ विशेष आगे सोचेंगे नहीं। पूंजीवादी सोच के व्यक्ति हैं, साम्राज्यवादी सोच के व्यक्ति हैं, राजशाही सोच के व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी बैरमो के लोगों को जो भी उन्होंने निर्णय लिया है उसका भी स्वागत है। लेकिन हाँ, अगर ये आपका टाइगर जीत जाता है तो फिर बैरमो से ही झारखंड को अगर तब्दील नहीं करते तो फिर हम बेकार करते हैं। अगर हम जीत के आते हैं तो बैरमो में जितने भी वर्ग समुदाय के रहने वाले लोग हैं, हर एक वर्ग तक पहुंच पहुंच कर कम से कम एक एक व्यक्ति को तो जरूर लेके आते हैं। अनूप सिंह जी जीत गए हैं, उनकी बिरादरी के बाहर शायद ही कोई व्यक्ति आपको डीओ में, ट्रांसपोर्टिंग में दिख जाएगा। दिख जाए तो अच्छी बात है और गनीमत है। अगर हम जीत जाते हैं तो एक एक समाज के व्यक्ति को वहाँ खोज के लेके आते हैं, क्योंकि आर्थिक न्याय का मतलब ही होता है हर एक समाज, हर एक तबका के पास आर्थिक स्थिति सक्षम होना। तो खैर जो जीत गई सो बात गई। लेकिन बैरमो के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने एक दिन कार्यक्रम दिया और अपने वोट 60,000 तक पहुंचा दिए। बहुत बड़ी बात है, ये जीत है। बैरमो में हम अपना फ्यूचर देखेंगे, है फ्यूचर हमारा। और डुमरी का तो खैर वो भावनात्मक रहा है, डुमरी का आभार। उसके अलावा सभी टुंडी रहे, गोमिया रहे, सबको धन्यवाद, मांडू रहे। लेकिन विशेषकर जहाँ से मैं लड़ा हूँ, डुमरी बैरमो के तमाम कार्यकर्ता, आप निश्चिंत रहे। जरा कुमार महातो डुमरी का विधायक थोड़ी है। क्या लगता है कि आपको आप हमें विधायक ही मान रहे हैं? जी नहीं, आप तो हमें राज्य का नेता मानते हैं। हम राज्य की आवाज है, हम राज्य का चेहरा है। बिल्कुल आप टेंशन मत लें, हमने जीता डुमरी है, नजर बैरमो, बागमारा, टुंडी में भी रहेगी। निश्चिंत रहिए आप, हम खड़ा है। ये पागल जिद्दी जुनूनी टाइगर आपका खड़ा है, टेंशन मत लीजिए। आपके समर्पित भाव को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत समर्पण आपने दिखाया चुनाव में। और हाँ,
हाँ, कहेंगे कि थोड़ा जुलूस वगैरह जो है इसको थोड़ा कट आउट कीजिए और कोशिश कीजिए काम पे लग जाए। और अगर आप जुलूस निकालते हैं तो अपने पंचायत में दिन को निकालिए, रात को बिल्कुल भी नहीं। दिन को निकालिए और कोई भी हमारे कार्यकर्ता है, किसी प्रकार का किसी प्रकार का ऐसा कुछ मतलब नहीं करेंगे जिससे कि पार्टी की छवि धूमिल हो। और विशेषकर जेएमएम के साथियों से कहेंगे, देखिए चुनाव 20 वर्षों तक जनता ने आपको जनादेश दिया था। अब उसी जनता ने अगर आपको जनादेश नहीं दिया है तो उसका सम्मान कीजिए। हार के बाद आपके कुछ कार्यकर्ता देखें, कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं, हम चाहेंगे कि बदले के भाव से नहीं, बदलाव के भाव से मिलकर काम करते हैं। आइए जन्म के साथ ही डुमरी में मिलकर काम करते हैं, तमाम योजनाओं को गांव गांव तक, खेत खलिहान तक पहुंचाते हैं। और ये सभी संभव होगा जब वो क्या करते हैं ना, मिलकर काम करते हैं। पक्ष विपक्ष चुनाव में फिर देख लेंगे, आलोचनाओं को फिर चुनाव में देख लेंगे। चलिए अभी डुमरी के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं, मिलकर काम करते हैं।